आप ये कह रहे हैं कि अगर भारत और अगर आप फखर साहब, जहां तक मैं समझा हूं, आप ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और चीन की जंग हुई तो क्या? एग्जैक्टली। नहीं नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई मामला नहीं है। अमेरिका को अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ेंगी। ओके। और ना हम चाहते हैं कि अमेरिका हमारी लड़ाई लड़े, हम खुद की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं। America's problems are America's problems, they are not India's problems, and India's problems are India's problems. हम्म। हम इस दुनिया में सब अकेले पैदा हुए हैं और हमें अकेले मरना है। पहली चीज ये है। ओके। वो इंसानों पर भी फिट बैठती है। और हाँ ठीक है, हमारी पार्टनरशिप जरूर है, लेकिन हम अमेरिका के लिए किसी और मुल्क पे हम चढ़ दौड़ें, ये भारत कभी नहीं करेगा। ये आप मुझसे आज लिख के ले लें, ऐसा होगा नहीं। ऐसा होगा नहीं। हमारा ऐसा कोई अलायंस किसी के साथ नहीं है कि हम किसी के साथ, हमारा इजराइल के साथ भी ऐसा अलायंस नहीं है कि हम किसी ओके। के साथ मिलकर चढ़ दौड़े किसी पे, नहीं। और हमें ऐसा करना भी नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम किसी के कहने पर हथियार उठाएंगे, हमारे पास है हथियार, पर अगर हम बिल्कुल। किसी के कहने पर हथियार उठाते हैं, फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हमारी रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगी फिर। हम, हाँ, जिस दिन चाइना हमारे ऊपर, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जिस दिन चाइना अटैक करता है, तो हम क्या मदद चाहेंगे अपने पार्टनर्स से? हम डिप्लोमेटिक हेल्प चाहेंगे, ओके। हम आर्म्स एंड एम्युनिशन की हेल्प चाहेंगे, हाँ। पर हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आईबॉल टू आईबॉल चाइना के साथ हैं, और यहाँ पे अमेरिका हमारे लिए फौजी भेज दे। बिल्कुल नहीं, दे आर नॉट वेलकम। अमेरिकन सोल्जर्स आर नॉट वेलकम। हमारी जमीन पे अमेरिकन सोल्जर्स भी, बिल्कुल उनका स्वागत नहीं करा जाएगा। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। उस लड़ाई का नतीजा जो हो, वो हमारी लड़ाई है, वो हम मैनेज करेंगे। वो इंडिया कभी नहीं मानेगा। इस मामले में इंडिया इज बिल्कुल। वेरी क्लियर है। और ना हम किसी के कहने पर लड़ेंगे, कोई हमें लड़वा सकता है। हमारा जब मन होगा, जब हमारा मफाद होगा, हम तब लड़ेंगे। किसी और के मफाद के लिए हम उसको अपनी जंग नहीं बनाएंगे। ओके। लेकिन जयशंकर साहब का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, वैसे तो है अब पुराना हो गया, 2-3 माह पहले उन्होंने किसी यूरोपियन समिट था तो वहां पे उन्होंने बात की थी। तो वहां पे उनसे कहा गया कि कल को अगर आपका चाइना के साथ मामला होता है तो ये कंट्रीज आपके साथ होंगी। तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था जो आप बोल रहे हैं कि भाई हम चाइना के साथ हम देख लेंगे, हो सकता है हमारी कोई मतलब जंग हो भी ना, ठीक है, हमारे मामलात खराब हैं लेकिन हम उसको ठीक भी कर सकते हैं और अगर खराब होंगे तो हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं, आपकी सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। तो क्योंकि मतलब वो रशियन ऑयल के उस पे कॉन्टेस्ट में उनसे सवाल किया जा रहा है कि अगर आप उनसे ये खरीदेंगे तो कल को आपका चाइना के साथ होगा तो फिर आपके मदद के लिए कोई आएगा नहीं, आप अकेले खड़े होंगे। नहीं, देखिए फकर साहब, ऐसा है ना कि मैं आपको बताता हूं कि मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्टेक्स्ट में समझाने की जी कोशिश जी करता प्लीज हूं कि आपके प्लीज। आपके व्यूअर्स भी समझ लें। फकर साहब, ऐसा है कि मैं, देखिए इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है। ये रास्ता बहुत लंबा है, ये रास्ता बहुत कठिन है। और मैं ये नहीं कह रहा कि भारत अगले साल बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ओके। ये बहुत मुश्किल रास्ता है, लेकिन इसके लिए कुछ इम्तिहान देने पड़ते हैं। ओके। इसके लिए नंगे पैर आग पे चलना पड़ता है। जबरदस्त। और वो कैसी आग है? वो जलते हुए शोले कौन से, और जलता हुआ कोयला कौन सा है जिसके ऊपर आपको नंगे पैर चलना है? वो ये है कि जब आपके ऊपर विपदा आए, आपके ऊपर कष्ट आए, परेशानियां आए आपके ऊपर, तब आप ऐसे नहीं कि किसी के पास भाग के चले जाएं, बोले बॉस मेरी मदद करो। नहीं, फिर आपकी इज्जत नहीं होगी। ऐसा होगा कि जंग में आपका खून बहेगा, क्योंकि जंग में खून बहता है। जंग में लाशें लाशें गिरती हैं, हमारी गिरे, दुश्मन की गिरे, वो होता है। ये जंग का उसूल है, बिल्कुल। राइट? हो सकता है कभी दुश्मन हमारे इलाके में घुस जाए, कभी ये हो सकता है कि हम दुश्मन के इलाके में घुस जाएं। ये दोनों चीजें जंग में पॉसिबल है। लेकिन अगर भारत सुपर पावर बनना चाहता है, तो भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई कितनी भी मुश्किल हो सकता है कि हमारे चेहरे से खून बहे, हमारे नाक से खून बहे, हमें इसका दुख, हमें इसका खामियाजा झेलना पड़े, हमें भुगतना पड़े। और ये होगा, और हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि ये रास्ता हमने खुद के लिए चुना है। ये रास्ता अमेरिका या रशिया या चाइना ने हमारे लिए नहीं चुना, ये भारतीयों ने भारत के लिए रास्ता चुना। और हम जानते हैं कि इस रास्ते में कांटे हैं, एंड वी अंडरस्टैंड। जैसे जयशंकर साहब ने क्या बोला, देखिए, अगर कोई चीज होती है तो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। यही बोला ना जी जयशंकर साहब को कि जी साहब बिल्कुल। आपकी लोग मदद नहीं करेंगे। बिल्कुल। हमने कभी मांगी भी नहीं मदद, और हमें चाहिए भी नहीं। हम देख लेंगे अपना मामला। हम इतने सक्षम हैं, हम इतने ताकतवर हैं कि अपने मसले हम खुद सॉल्व कर लें। देखिए, दूसरे के मसले में हम पड़ते नहीं। हम कभी ये नहीं कहते फकर साहब कि हम दूसरे को हम ये बोल दें कि साहब हम कि आप चिंता मत करिए, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके भाई हैं। देखिए, हम नहीं चाहते कि हम किसी के भाई बने, ना हम चाहते हैं कोई हमारा भाई बने। जबरदस्त। आप अपने घर में रहें, हम अपने घर में रहें, आप खुश रहें, हम खुश रहें। बिल्कुल।
हाँ, हम जो डिप्लोमेटिकली या फाइनेंशियली किसी की हेल्प करनी होगी वो हम करेंगे, लेकिन जैसे अभी बीच में बड़ा अफवाहें चल रही थी कि क्या इंडिया श्रीलंका जाएगा, फौजें भेजेगा श्रीलंका। ठीक है। 87 में भी गालिबन ऐसा हुआ था, उनको भेजी गई थी फोर्सेस। जी जी जी। जी। 87 में एक वो अकॉर्ड था ओके। जिसके तहत ऑपरेशन पवन लॉन्च करा था। राइट। हम लोग उसको ऑपरेशन पवन बोलते हैं। पवन का मतलब है हवा। और जो हनुमान जी हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, हनुमान जी, जी। उनको पवन पुत्र कहते हैं। रामायण में ये बताते हैं कि वो लंका गए थे। जो हनुमान जी थे वो लंका गए थे उड़ के। उन्होंने छलांग लगाई थी भारत से और लंका गए थे उड़ के। जी। तो ऑपरेशन पवन इस पवन पुत्र ओके। हनुमान जी के ऊपर ओके। ऑपरेशन पवन लॉन्च राइट। करा था। वहां पे हम लोग गए। उस समय हमें ठीक लग रहा था इसलिए हमने करा। आज हमें ठीक नहीं लग रहा इसलिए हम नहीं करेंगे। ओके। जब जब हमारे फायदे में होगा हम करेंगे, अगर हमारे फायदे में नहीं होगा नहीं करेंगे। अगर कोई मुल्क मुंह बनाता है अपना ओके। तो उसकी मर्जी है, बना ले मुंह। एग्जैक्टली। अच्छा, मिर्जा साहब, एक चीज, मतलब अभी SCO समिट आज ही खत्म हुई है ताशकंद में। अभी जी सितंबर में बिल्कुल, जी मेरे बिल्कुल। ख्याल एक और वो होना है जिसपे प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग जाएंगे, आप लोगों के मोदी जी जाएंगे, और अगर हमारे शहबाज शरीफ साहब रहेंगे तो यकीनन वो जाएंगे वहां पे। लेकिन जो अभी हमने देखा, पहले खबरें ये आ रही थी कि शायद हाथ मिला लेंगे दोनों, जो आप लोगों के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब और पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो साहब, यंग हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन दोनों साथ बैठे हुए, और मतलब दोनों यूं स्ट्रेट फेस के साथ मतलब बैठे हुए कि जैसे लेफ्ट राइट कोई नहीं बैठा हुआ। ये क्या वजह क्या है? मतलब हमारे बीच में बिल्कुल ये नहीं, मतलब इस लेवल पे हम पहुंचे कि हाथ मिलाना भी गवारा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान ने किया या पाकिस्तान ने किया, उस सेंस में नहीं, मैं एक मतलब एक दो पड़ोसियों के उसमें कहता हूं, और एक साथ बैठे हुए। फकर साहब, ऐसा है कि चीजें बहुत खराब हो गई हैं और जिनको भी ऐसी उम्मीद थी कि हाथ मिलाएंगे, मैं तो डे वन से कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये कुछ रोमांटिक्स हैं, पाकिस्तान में और भारत में भी हैं। ओके। ये कुछ रोमांटिक्स हैं कि किसी भी कीमत पे अमन होना चाहिए, अमन की आशा। ये हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है, ठीक है। और ये बिल्कुल सही। रोमांटिक्स चाहते हैं कि ये नहीं चाहते कि दोनों हाथ मिलाए, कह रहे सीधा गले ही मिल रहे हैं ये लोग बस वहां पे ना, बस। और वहां पे फिर बोले चलो भाई साथ में खाना खाते हैं, ये सब तो वो होगा नहीं फकर साहब। वो जी। होगा नहीं। और मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है। जहां तक मेरी इत्तला है, ट्रैक टू लेवल पे बातें चल रही हैं, जहां तक मुझे पता है। ओके। पर ट्रैक टू लेवल पे तो बातें काफी सालों से चल रही हैं, आज की बात नहीं है। ओके। लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि ये लोग ऑफिशियली बात करें और फॉरेन मिनिस्टर्स बात करें। आप लोगों ने क्या करा था ना, आप लोगों ने ये मुझे कहना नहीं चाहिए, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, मेरा जी हक जी। नहीं बनता कुछ बोलने का। लेकिन जो हिना रवानी खर साहिबा थी ना, आप उनको बनाते फॉरेन मिनिस्टर। ओके। शी नोज समथिंग अबाउट डिप्लोमेसी। ये उनको पता है डिप्लोमेसी। वो बिल्कुल अनजान नहीं है, उनको नॉलेज है। वो भारत आ चुकी हैं, भारत के बिल्कुल। सिस्टम्स कैसे काम करते हैं उनको पता है। और उनकी जान पहचान के लोग भारत में। बिलावल साहब अभी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम तो ये गलत उनको नहीं बोल रहा मैं। बिल्कुल। लेकिन बिलावल साहब अभी बहुत छोटे हैं। बिल्कुल। ही इज वेरी यंग। एग्जैक्टली। जयशंकर साहब ने जब डिप्लोमेसी शुरू करी थी, तब बिलावल साहब पता नहीं पैदा हुए थे नहीं हुए थे, मुझे नहीं पता। मुझे आई एम नॉट श्योर। बट अगर कोई ये बोले कि साहब आप जयशंकर साहब जैसे मजे हुए डिप्लोमेट और मजे हुए फॉरेन मिनिस्टर से वो आके बात करेंगे, तो अच्छा हुआ बात नहीं हुई। क्योंकि अगर बात होती तो पाकिस्तान का नुकसान ही होना था इसमें। क्योंकि देखिए ना, बात ये होती है कि ये जैसे पतंग के पेंच लड़ाते हैं ना साहब, या फिर पतंग जैसे उड़ती है, जी तो जी। पतंग बिल्कुल। के बसंत में पतंग उड़ाते हैं, बिल्कुल। तो उसके पेंच लड़ाते हैं। या फिर शतरंज की चाल होती है, इसमें खिलाड़ी चाहिए खेलने वाला। जयशंकर साहब बहुत पुराने खिलाड़ी हैं सब, बहुत, उनका दिहाइयों का एक्सपीरियंस है। और मतलब कि वो बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। और यू नो ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड, ग्लोबली रिस्पेक्टेड नो डिप्लोमेट, डाउट अबाउट इट। बिल्कुल, है ना। पाकिस्तान में लोग, मेजर साहब, मतलब ये नहीं कि वो आप मेरे सामने बैठे हुए, मैंने बहुत सारे लोगों से, मतलब पाकिस्तानियों के साथ बैठ के उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। मतलब ये अलग है कि जी कहते हैं कि दुश्मन देश के जो है वो जी फॉरेन मिनिस्टर जी। है, बट मतलब ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, नो डाउट तो अबाउट इट।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा ही हुआ एक सेंस में कि उनकी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि देखिए बातचीत फिर वो हिना रबानी खान साहिबा होती तो कुछ बात कर भी लेती।